बांग्लादेश के चिटगांव में इस्कॉन मंदिर और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से हिंदुओं में नाराजगी। इसे लेकर हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय ने किया प्रदर्शन। विरोध में जब हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए तो आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उधर पुलिस ने विवादित पोस्ट शेयर करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत प्रावधान है कि सरकारी अधिकारियों और जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके दी बधाई। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने दुनिया की शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की बात कही। ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान कहा। ट्रंप ने कहा कि वह भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है। नई दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। आज देश भर में छठ पूजा की धूम है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेश के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि छठ पूजा के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमने पूरा प्रदेश में निर्देश जारी किया है कि हर नदी तालाब झील के किनारे व्यापक व्यवस्था की जाए। उनकी सरकार ने हर जगह छठ के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य के स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। विधायक बेल के जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेहटी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता को अपना भगवान मानते हुए कहा कि वह उनके पुजारी हैं और उन्होंने जनता से रमाकांत भार्गव के पक्ष में वोट देने की अपील की है। डोंगरगढ़ के शशिकांत द्विवेदी छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित हुए हैं। शशिकांत द्विवेदी को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया। इस दौरान राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल व्यास का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। वे छत्तीसगढ़ राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। व्यास ने 3 अप्रैल 2006 से 2 अप्रैल 2012 तक छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा सांसद के रूप में सेवा दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा की गई है। यूपी के संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव के लिए नियुक्त किए गए जिला चुनाव अधिकारियों के नामों का ऐलान किया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि 9 नवंबर को जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यूपी के 22 पीपीएस अफसरों को आईपीएस बनाया गया है, जिसका आदेश प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक बजरंगबली, दिनेश यादव, समीर सौरभ को आईपीएस बनाया गया। इसके अलावा मोहम्मद इरफान अंसारी, अजय प्रताप समेत 22 अफसरों को आईपीएस बनाया गया है। भारतीय वायुसेना को पहले एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट विमान के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। इंजन की सप्लाई अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक करेगी। जनरल इलेक्ट्रिक्स ने पहले फरवरी-मार्च में डिलीवरी का वादा किया था।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को दिल्ली के 9 मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 367 के पार रिकॉर्ड किया है। इस दौरान शहर में दिन में भी धुंध छाई रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित वन विहार नेशनल पार्क में आज से भ्रमण महंगा हो गया है। सफारी वाहन बुकिंग में 300 की जगह अब 1000 रुपए लगेंगे, जबकि 6 से 12 साल के बच्चों के लिए सफारी फीस 150 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं पैदल जाने वालों को 25 रुपए देने होंगे। इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य और मुकुंदपुर के व्हाइट टाइगर सफारी के भी दाम बढ़ गए। पिछौर के बदरबास गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया। यहां कार में सवार होकर आए आरोपियों ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसके बाद आरोपियों ने युवक और महिला पर गोली चलाई, जिसमें गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौकशी की सूचना पर जंगल में छापा मारा। इस दौरान गौकशी के 2 शातिर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से गौवंश समेत असला और गौकशी का औजार बरामद किया गया। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार है। लांजी की किरनापुर पुलिस ने सैम गिट्टी क्रशर प्लांट से मशानी के पार्ट चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल की गई ऑटो वाहन भी जब्त किया। आरोपियों ने 5 नवंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद सैम गिट्टी क्रशर प्लांट के मैनेजर आबिद मंसूरी के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सागर जिले के सानोदा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक हरचरण अहिरवार पर शराब के नशे में एक युवक के पीटने के आरोप लगे हैं। फरियादी को MLC के लिए मकरौनिया CSC भेजा गया है। पूरी घटना थाने के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीयों का कहना है कि प्रधान आरक्षक पहले भी शराब के नशे में ऐसी हरकतें कर चुके हैं। गोंडा में 5000 रुपए की घूस लेते हुए लेखपाल प्रशांत विक्रम का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, मामला केशवपुर पड़वा के पसवापुरवा का है, जिसमें वह जमीन पैमाइश के नाम पर चाय की चुस्की के साथ रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 1 महीने पुरानी है। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में एक सरफिरे युवक ने पड़ोसी के घर में आग लगा दी। आग की चपेट में आकर घर में सो रहे पिता और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां नाबालिग की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नानापारा पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। देर रात 2 ट्रेलरों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत होने के बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक ट्रेलर का ड्राइवर और खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दूसरे ट्रक ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में सूचना पर मौके बचियागढ़ थाना क्षेत्र की ग्यावलारी पुलिया पर कांच की खाली बोतलों से भरा ट्रक नीचे जा पलटा, जिसमें ट्रक चालक कैबिन में फंस गया है। अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। बता दें कि बचियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन के जरिए सड़क सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। गोंडा के कच्चा बाजार थाना क्षेत्र में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जो तेजी से आसपास की दूसरी दुकानों में फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब कई दुकानें जलकर राख हो गई थी। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में रेणुका नदी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला वैदिक पूजन के दौरान नदी में नहाने गई थी और इसी बीच पैर फिसलने के कारण वह गहरे पानी में चली गई। फिर काफी देर बाद महिला को पानी से बाहर निकालकर परिजन आनन फानन में CHC लेकर पहुंचे, जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरजपुर में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे में बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के संगठन चुनाव प्रभारी चंपा देवी पावरे शामिल हुई। इस दौरान सांसद विधायक समेत जिले भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
अंबिकापुर में कांग्रेस पार्षद सतीश बारी पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा। दरअसल कुछ दिन पहले पार्षद सतीश बारी के घर पर तोड़फोड़ हुई थी। उस पर पुलिस ने सुनवाई की, जबकि पार्षद के भाई और परिवारजनों ने पहले प्रार्थी के घर जाकर मारपीट की थी। अब दूसरे पक्ष की थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फरियादी एसपी और आईजी कार्यालय में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ में पीजीआई इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता ने दामाद पर पैसों के लालच में बेटी की हत्या का आरोप लगाया। मृतका के पिता शारदा प्रसाद तिवारी के मुताबिक बुधवार शाम उन्हें 10वीं मंजिल से गिरकर बेटी की मौत होने की सूचना मिली थी। उसका शव ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला। बिलासपुर पुलिस ने अफीम सप्लाई करने वाले एक तस्कर को ट्रक के साथ पकड़ा, जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2,50,000 बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को महाराष्ट्र पासिंग ट्रक में अफीम ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा बैरियर के पास ट्रक की घेराबंदी कर दी और जब ट्रक की चेकिंग की गई। जबलपुर से हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि घटना में 2.5 साल का मासूम हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया, जिससे मासूम की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपनी तेज रफ्तार कार से दंपत्ति को रौंदते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैनपुरी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, जिसके चलते अधिकारी आने जाने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 26 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अमरोहा में एडीजी समित शर्मा और डीआईजी ने ऐतिहासिक गंगा तेवरी मेले की तैयारियों का जायजा लिया, जहां डीएम एसपी के साथ हुई बैठक में एडीजी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बता दें कि 11 नवंबर को मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। उत्तराखंड में कैंप कंपनी एम्बुलेंस सेवा की सुविधा दे रही है। कैंप कंपनी ने एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम में परिवर्तन किया है। इसके कंपनी के जनरल मैनेजर अनिल शर्मा ने जनहित में बताया कि उन्होंने कहा है कि कंपनी की कोशिश है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचाया जाए और कंपनी की ओर से रिस्पांस टाइम में बेहतर सुधार किए जाएं। इंदौर में मेट्रो रेल का बरसों पुराना इंतजार साल 2025 की शुरुआत में खत्म हो सकता है। 3 डब्बों की रेल से सफर शुरू होगा। शुरुआत में शहर के गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक 3 के बीच मेट्रो रेल चलाई जाएगी, जहां सितंबर 2023 में इसका ट्रायल रन किया गया था। और वहीं सेंसेक्स आज 900 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,440 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 290 अंक की गिरा हुआ है, ये 24,190 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट है और 1 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में गिरावट और 3 में तेजी है। सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,580 रुपए से गिरकर 76,556 रुपए पर आ गया है। इससे पहले इसके दाम 78,136 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। चांदी की कीमत 2,748 रुपए से गिरकर 90,153 रुपए प्रति किलो हो गई है। ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही कैरिबियाई टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। विंडीज ने पहला वनडे 8 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे में 5 विकेट से गंवाया था, जब दोनों टीमों के बीच T20 मैचों की सीरीज है। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका की टीम को अपने घर में न्यूजीलैंड का सामना करना है। विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल परेरा को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में भारत के विराट कोहली टॉप 20, रोहित शर्मा टॉप 25 से बाहर हो गए हैं। बुधवार को जारी हुई लेटेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत और शुभमन गिल को फायदा हुआ है। बॉलर्स रैंकिंग में रविचंद्र अश्विन 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड एक स्थान की छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच गया है।
भारत ने ओलंपिक 2036 के लिए अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद को पत्र लिखा है। अगर भारत की दावेदारी सफल रही तो गुजरात के अहमदाबाद को 2036 ओलंपिक की मेजबानी का सुनहरा मौका मिलेगा, जो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल होगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा आज छठ के तीसरे दिन पंचतत्व में विलीन हो गई है। पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमन के मुखाग्नि दी है। घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहे के साथ साथ छठी मैया के जयकारे भी गूंजते रहे। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 2002 के गोधरा कांड पर आधारित है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एकता कपूर मीडिया से रूबरू हुई, फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब दिए। हालांकि इस दौरान वह मीडिया के सवालों से थोड़ी परेशान नजर आई। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जल्द ही रिलीज होने वाली है। अनाउंसमेंट के बाद से फिल्म विवादित मुद्दा होने पर सुर्खियों में। इस फिल्म का प्रमोशन जोरों पर है। इस दौरान विक्रांत मैसी ने खुलासा किया है कि उन्हें बीते लंबे समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक्टर की माने तो ये धमकियां उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए दी जा रही हैं। फिल्म मेकर नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होगी। पहला पार्ट 2026, दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। बता दें कि इस फिल्म में भगवान राम के रोल में रणवीर कपूर, सीता मां के रोल में साई पल्लवी कास्ट की गई हैं। वहीं रावण के रोल में यश देखे जाएंगे। भूल भुलैया 3 ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ये कार्तिक आर्यन के करियर की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बनी है। फिल्म महज 3 दिन में 100 करोड़ क्लब के एंटर कर गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5वें दिन फिल्म ने 15 करोड़ का कलेक्शन किया। मध्य प्रदेश में फिलहाल उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। जब इनका रुख उत्तर पश्चिमी हो जाएगा, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, तब यहाँ के तापमान में और गिरावट होगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। 15 नवंबर से सुबह शाम धुंध भी बढ़ेगी। फिलहाल प्रदेश में 6 शहरों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में शाम ढलने के बाद हल्की ठंड महसूस होने लगी है। अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। ठंड बढ़ेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह धुंध छाने लगी है और रात को भी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिन रात का तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। बुधवार को अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। बिहार में अगले 48 घंटों तक सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। छठ पूजा के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं। मौसम में हल्का ठंडापन रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार अभी सर्दियों वाली ठंड नहीं आई है। अगले कुछ दिनों में भी ठंड आने की संभावना नहीं है। राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अभी 12 से 15 नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले सप्ताह तक उत्तर भारत में कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है। इस कारण अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। और झारखंड में आज छठ महापर्व के दिन मौसम काफी सुहाना रहने वाला है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई। मौसम केंद्र रात्रि का कहना है कि पूर्वी हवा के आने से रांची समेत झारखंड में आंशिक बादल छा रहे हैं। इस बदलाव के बावजूद मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह से धुंध या कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दोपहर तक धुंध छट जाएगा।